करने जा रहे हैं मेरा भाई। न्यू चैप्टर बहुत इजी है। बोलेगा सबको इजी बोल के चालू करते हैं। ये जेन्युइनली इजी है क्योंकि इसमें ना ज्यादा बात नहीं कर, इसमें ज्यादा फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं है। तू गलत सीखो, इसमें ज्यादा फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं है। टेंजेंट नॉर्मल दो तो इक्वेशन लगे, काम हो जाएगा। थोड़ा सा कल इसका इंट्रोडक्शन 10 मिनट सुन लो। 10 मिनट बाद खाली अंधाधुन क्वेश्चन बनेगा। आज कल और अगला सैटरडे 3 दिन में खत्म हो जाएगी। खाली अंधाधुन क्वेश्चन बनेगा। बचपन में हम लोग एगो चीज पढ़ते थे जिसको हम लोग बोलते थे स्ट्रेट लाइन। भाई जो लोग वीडियो देख रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं आता तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का रिवीजन कर लेना। अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है और आपसे उस स्ट्रेट लाइन का अगर आपसे स्लोप मांग रहा है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बार x2 माइनस x1। ध्यान से सुनो, कुछ मत बोलो, एकदम इजी है। मेरे को थोड़ा सा 10 मिनट बात कर लेने दो। तो भैया अगर वो पॉइंट आपको x1 y1 x2 y2 देने का बजाय अगर वो पॉइंट आपको ऐसा दे दे 1, -2 एंड 3, 5, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसीलिए पहले उतना समझा देते हैं। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा 5, -2 बाय 3, -1। ये दोनों में क्या होगा? 7। ये होगा 2। मतलब अगर कोई एक लाइन के ऊपर एक्चुअल में 1, -2 और 3, 5 रहता है तो उस लाइन का एक्चुअल में स्लोप और आया के ऊपर से किया। क्लियर है? अब हमको अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म है y-y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 दस एक्स। मतलब मान लीजिए अगर आपको किसी एक लाइन के ऊपर अगर आपको एक तो पॉइंट पता है कि इस लाइन के ऊपर एक तो पॉइंट लाई करता है 1, 5 और इस लाइन का आपको स्लोप पता है कि इस लाइन का स्लोप है 5/2, तो आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इफ यू हैव बीन गिवन वन पॉइंट ऑन अ लाइन एंड a slope of that line, then what is the formula? y minus y1 इक्वल टू 5/2। भाई जिन लोग वीडियो देख रहा है लोग स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, एकदम बिल्कुल नहीं आता है तो आने तो जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक स्ट्रेट लाइन लगेगा उसका हम समझा देंगे। 2y-10 इज इक्वल टू 5x-5। सबको इकट्ठा कर दो। 5x-2y, माइनस में 5 प्लस में 10। तो अगर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का हम अगर बोलेंगे फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत सारा फॉर्म है। क्लास 9 में अगर 10 11 में अगर याद होगा तो 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, फलाने इनका ना बहुत सा फॉर्म। कोई फॉर्म नहीं चाहिए, खाली एक, सिर्फ एक, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन आपको चाहिए तो उसका आपको दो चीज चाहिए। उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए, उस लाइन के ऊपर एक तो पॉइंट चाहिए एक, और उस लाइन का आपको स्लोप चाहिए। इसी को बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। y-y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन x1 y1 क्या है भैया? द पॉइंट lie on the line and m is the slope of that line। m is the बस इसी पे काम हो जाएगा पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप अगर किसी लाइन का चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1। बोल कोई दिक्कत है? तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है भाई? पॉइंट स्लोप फॉर्म में। इसके अलावा भी फॉर्म होता है, बहुत सारा होता है, 7 गो होता है, 8 गो होता है, खाली हमको एगो चाहिए। y माइनस वाई वन इक्वल टू m into x minus x1, point slope form। x1 y1 is the point of the line and m is the slope of the line। बोल बात समझ में आ गया? अगर मान ले हो गया चैप्टर स्टार्ट। अगर मान ले मेरा भाई मेरा पास कोई एक कर्व है, कर्व का छू के जाने वाला, कर्व को छू के जाने वाला ये जो लाइन होता है ना बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। दिमाग लगा के देखो, ये बात नहीं करो, कोई कोई बात नहीं करो। 10 मिनट सुनो, 1 घंटा समझ बनाने दो, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 3 दिन खाली बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, उसको खत्म करने के लिए समझाने का काम खाली 10 मिनट में इनिशियल हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं ये कोई कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन सिंस पैराबोला जैसा दिख रहा है तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू इसको 4x बोल दिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बोल दिए, पैराबोला जैसा दिख रहा है। तो भैया पीला वाला जो है इट इज अ कर्व
and the equation of this curve is y square equal to 4x and this is the tangent. ये tangent है. tangent तो एक लाइन होगा ना भाई, लाइन होगा तो उसका स्लोप होगा ना भाई. हाँ सही बात है. तो किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप चाहिए, किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप चाहिए, देख पीला वाला जो है कर्व है वो पैराबोला है, लेकिन जो उसका टैंजेंट है वो तो लाइन है ना भाई. तो अगर आप किसी भी कर्व का ये जो टैंजेंट दिया है इसका अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो आपको इसका क्या लगेगा, स्लोप. और ये स्लोप निकालने का दो तरीका है. तरीका नंबर 1 कि इसके ऊपर आपको दो पॉइंट पता है, आप 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकालनी. एक और तरीका है जिसको इंक्लाइनेशन बोलते हैं, टैन थीटा से निकालिए, उसको बात दे दी. तीसरा एक और तरीका है, आप जो कर्व दिया हुआ है, जिस कर्व के ऊपर टैंजेंट बना, कुछ मत बोलो खाली सुनो, जो कर्व है सबको पता है ये वाला बात, हम फिर से समझा रहे जैसे कि पहले कभी नहीं बताया. जो कर्व दिया हुआ है उस कर्व का डेरिवेटिव निकालिए, इस कर्व का dy बाई dx निकालिए. जो इस कर्व का dy बाई dx होगा वही इस टैंजेंट का स्लोप होगा. जो इस कर्व का dy बाई dx होगा वही इस टैंजेंट का मतलब किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है, गलत बात, किसी भी कर्व का टैंजेंट का जो स्लोप होता है वो एक्चुअली उस कर्व का dy बाई dx का वैल्यू होता है. हम इसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग wrt x. तो ये क्या हो जाएगा भैया, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 4x, 4 को बाहर कर लिए कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर ये होगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स, 2y एंड दिस इज 4 into 1. अरे हाँ या ना, तो डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 by 2y. यही इस कर्व का स्लोप है. फिर गलत बोले, यही इस कर्व पे टैंजेंट का स्लोप है. लेकिन कौन सा, हम जानते हैं एक कर्व पे इनफाइनाइट टू पॉइंट रहता है, एक कर्व पे इनफाइनाइट टू पॉइंट रहता है. तो वो इनफाइनाइट टू पॉइंट पे टैंजेंट भी तो इनफाइनाइट टू बनेगा. आया क्या, ये भी तो टैंजेंट हो सकता है, ये भी तो टैंजेंट हो सकता है, ये भी तो टैंजेंट हो सकता है. ऐसा इस कर्व का इनफाइनाइट टू टैंजेंट बनेगा. बोल हाँ या ना. ये 2/y इस कर्व का हर एक टैंजेंट का स्लोप है, जो भी बनाएगा उसी टैंजेंट का स्लोप है. तेरे को स्पेशली चाहिए कि यहां वाला टैंजेंट का स्लोप बता दीजिए, तो इस कर्व पे इस जगह पे जो कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कर दो तो तुमको ये वाले टैंजेंट का स्लोप मिल जाएगा. आपको इस टैंजेंट का स्लोप चाहिए तो ये कर्व का ई वाला जगह पे जो एक्स और वाई का वैल्यू जिसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेट को बैठा के इधर पे पुट कर दे तो ये वाला टैंजेंट का स्लोप मिल जाएगा. इस टैंजेंट का स्लोप चाहिए तो ये वाला जगह पे जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा उसको उठा के इसमें पुट कर दे तो ये टैंजेंट का स्लोप मिल जाएगा. इसका चाहिए तो इधर का पॉइंट पुट कर दे. मतलब जहां पे भी कोई कर्व है, अगर इस कर्व का ऊपर जो भी कर्व का इक्वेशन रहेगा, जो भी ये कर्व का इक्वेशन रहेगा उसका dy बाई dx निकाल लो. मान लो हम बोल रहे हैं कि इस कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर, फिर सर्कल जैसा थोड़ा सा दिख रहा है, कंप्लीट नहीं किया लेकिन दिख रहा है सर्कल जैसा, तो हम बोल दिए इसका इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8. सपोज बोल हाँ या ना. डेरिवेटिव लिख इसका 2x 2y dy बाई dx इक्वल टू 0. तो dy बाई dx का वैल्यू होगा -2x बाई, हो गया. दिस इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट. दिस इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू दिस कर्व. कौन सा स्लोप, हर टैंजेंट का स्लोप. जितना टैंजेंट आप यहां पे बनाइएगा हर एक टैंजेंट का यही स्लोप है -x/, तुमको स्पेशली इस टैंजेंट का स्लोप चाहिए. तो जहां पे कर्व और टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, बाकी इंटरसेक्शन जब काटता है तब ज्यादा बोलते हैं. यहां पे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे कर्व का टैंजेंट के साथ कांटेक्ट हो रहा है वहां पे कुछ तो एक्स और वाई का वैल्यू होगा. जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा यहां पे उसको अगर यहां पे ले आके पुट कर देगा तो अब तेरे को किसी भी टैंजेंट का स्लोप नहीं मिलेगा.
इसका स्लोप मिलेगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 3,4 है, ले जाके 3, पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? -x, बोला आया कि फंक्शन किया, तो -3/4 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ ऑल द कर्व। नो, ये वाला बोला आया, अरे बोला आया। जब तक ये ऐसे दिख रहा था -x/y के फॉर्म में, तो ये इस कर्व के ऊपर बनने वाला हर एक टैंजेंट का स्लोप था। लेकिन जैसे तो यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये किसी भी टैंजेंट का स्लोप नहीं है, ये किसी भी टैंजेंट का स्लोप नहीं है, ये स्पेशली उसी टैंजेंट का स्लोप है, ये स्पेशली उसी टैंजेंट का स्लोप है जहां पे टैंजेंट और कर्व का कांटेक्ट हो रहा है, और वहां से तुम ये वाला पॉइंट को पिक करके यहाँ पे पुट किया है। क्या मेरा पूरा बात समझ में आया? अब तू सोच के देख, अगर मान ले हम बोल रहे हैं यहाँ पे सपोज 3,4 है एक्चुअल में, अरे हाँ या ना, तो इस टैंजेंट का स्लोप कितना होगा? -3, तो -3/4 होगा, बोल हाँ या ना? तो आपको मिल चुका है स्लोप ऑफ द टैंजेंट। कौन सा टैंजेंट? ये वाला। अब हमको इसका इक्वेशन चाहिए, दिमाग लगा के देखिए, जो 3,4 है, क्या ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टैंजेंट एंड द कर्व है? तो क्या 3/4 कर्व पे भी लाई करेगा और टैंजेंट पे भी लाई करेगा? तो क्या हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली हमको 3/4 स्लोप निकालने के लिए तो एक तो पॉइंट दिया, हमको इक्वेशन निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन पे भी एक तो पॉइंट दे दिया, तो क्या हो जाएगा ये वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? y - y1 = m into y - y1 4 m -3/x minus 4y 16 -3x + 9, सबको पकड़ के इधर लेके चला। आया? कंफर्म, कंफर्म, कंफर्म। This is the equation of the tangent if 3,4 is actually the point of contact of the curve and tangent, if this is actually the equation of this curve, this is actually the equation of the curve। अगर ये कर्व का एक्चुअली ये इक्वेशन है और ये पॉइंट अगर एक्चुअल में 3,4 है, तो ये वाला जो टैंजेंट है ये उसका एक्चुअल इक्वेशन है। वाई हम ये सब बोल रहे हैं एक्चुअल एक्चुअल वर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है जो हम कर्व बनाए उसका ये इक्वेशन नहीं होगा, तो आर्बिट्री समझाने के लिए बना दिए। ये वाला पॉइंट 3,4 नहीं होता होगा, एकदम समझाने के लिए बोल दिए। क्या मेरा पूरा बात समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो किसी भी कर्व का कर्व अगर होगा तो उसका टैंजेंट बनेगा ही बनेगा। कर्व का टैंजेंट, लाइन का टैंजेंट नहीं बनता है, ऐसे करके वो लाइन टान दिए, अब बोले इसका टैंजेंट बना, अबे गधा कहीं का, लाइन का टैंजेंट नहीं बनता है। टैंजेंट हमेशा डायग्राम को टच करता है, टैंजेंट हमेशा डायग्राम को टच करता है। टैंजेंट खुद एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर सकता, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई कर्व होगा तो उसको कोई टच करके कांटेक्ट करके जा सकता है। तो याद रखिएगा, कांटेक्ट वर्ड, टच वर्ड, ये वाला बात हम लोग कभी भी लाइन के लिए नहीं यूज करते हैं। लाइन का हमेशा इंटरसेक्शन होगा लाइन के साथ। कर्व अगर रहेगा तो टच करेगा, टच करेगा तो क्या बनेगा? वो टैंजेंट। क्या बनेगा? वो बात समझ में आया? तो आप स्लोप कैसे निकालोगे? जो भी कर्व का इक्वेशन दिया उसका dy बाई dx निकाल लो, आपको उसके ऊपर लाई करता हुआ हर एक टैंजेंट का स्लोप आपको किसी स्पेसिफिक का चाहिए, समझ पा रहा है? तो क्या करिएगा, जहां पे आपको टैंजेंट का स्लोप चाहिए उस जगह पे जो x और y का वैल्यू है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको टैंजेंट का सॉरी स्लोप में ले आके, तो फिर किसी भी कर्व का नहीं मिलेगा, पर्टिकुलरली उसी कर्व का मिलेगा जिसका कांटेक्ट हो रहा है कर्व के साथ। अब ये वाला जो पॉइंट है ये कर्व पे भी और ये लाइन पे भी है, सही बात है, कर्व पे भी है लाइन पे भी है। तो क्या हमको कर्व के ऊपर और लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल गया है, मतलब ये वाला पॉइंट आपको स्लोप निकालने में भी हेल्प करेगा और ये वाला पॉइंट आपको इक्वेशन पूरा अच्छा से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला को हम लोग बोलते हैं टैंजेंट, चैप्टर का नाम ही है टैंजेंट। उसके बाद है वो चीज नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं भाई? कहीं पे भी किसी भी कर्व का, कहीं पे भी किसी भी कर्व का, कहीं पे भी किसी भी कर्व का किसी एक स्ट्रेट लाइन के साथ अगर कांटेक्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं टैंजेंट। जहां पे वो उसके साथ कांटेक्ट कर रहा है उसी जगह पे अगर हम एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, उसी जगह पे अगर हम एक परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो लाइन है पिंक वाला, इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ नॉर्मल एट 3, इट इज अ नॉर्मल एट, मतलब टैंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। अब अगर आपको ध्यान से देखोगे तो ये जो 3,4 है टैंजेंट पे भी लाई करता है, कर्व पे भी लाई करता है, नॉर्मल पे भी लाई करता है, मतलब आपको नॉर्मल के अकॉर्डिंग भी एक हो, नॉर्मल के अकॉर्डिंग भी एक पॉइंट। और हम जानते हैं टैंजेंट और नॉर्मल अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा तो जो टैंजेंट का स्लोप होगा
नॉर्मल का स्लोप उसका वैल्यू में रेसिप्रोकल होगा, साइन में अपोजिट होगा। इफ slope of t is for tangent is minus 3/2, then slope of normal क्या होगा? 4/4 गारंटी और 3,4 टेंजेंट नॉर्मल कर्व तीनों पे लाई करता है, तो 3,4 एक पॉइंट का काम करेगा किसके लिए? नॉर्मल के लिए। किसके लिए? नॉर्मल के लिए। कंफर्म तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन देखिए, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 x माइनस 3y 12 4x माइनस 12 सही लिखे क्या? 4x equal to this is the equation of the normal. If this is actually the curve, this is actually the point of contact, this is actually the tangent at 3,4 and this is actually the normal. अगर ये नॉर्मल है और ये कर्व का ये इक्वेशन है, ये पॉइंट 3,4 है, तो ये एक्चुअल में इस नॉर्मल का इक्वेशन, मतलब जब हम dy by dx करेंगे तो हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलता है, उसमें x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो सारे टेंजेंट के नहीं किसी एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप मिलता है, और उसका अगर वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको उसी पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप मिलेगा। बोल समझा? पक्का। और ये पॉइंट कर्व पे भी लाई कर रहा है, टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, नॉर्मल पे भी लाई कर रहा है। ये वाला बात हम 10 बार बोल चुके हैं। क्यों बोल रहे पता है? 3,4 अगर कर्व का इक्वेशन हो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, नॉर्मल का भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तीनों पे लाई कर रहा है। तो हम ये 3,4 को स्लोप यहां से पता चली गया है, पुट कर देंगे, आंसर निकालेंगे। बोल हाँ या ना? या तो फिर अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन पता है, हम जानते हैं टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के साथ, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के साथ, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो क्या हम टेंजेंट का इक्वेशन देख के नॉर्मल सिंस उसके साथ परपेंडिकुलर होता है, तो क्या हम नॉर्मल का के इक्वेशन लिख सकते हैं? के इक्वेशन क्या बोलता है? दोनों का साइन, दोनों का वैल्यू को स्विच करो और y का साइन चेंज करो, तो ये क्या होगा? 4x इक्वल टू के प्लस के, जो बोलना है बोल, कोई फर्क पड़ने से रहा। बोल आया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? सही है। 3,4 यहां पुट करेंगे। ये पॉइंट नॉर्मल पे किसका इक्वेशन है पता है भाई? नॉर्मल का कैसा इक्वेशन है? के इक्वेशन। परपेंडिकुलर कोई भी एक लाइन का इक्वेशन पता है, उसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? एक्स और वाई का कोएफिशिएंट स्विच कर, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट को स्विच कर और वाई वाले पार्ट का साइन, कोई तकलीफ नहीं है। और जो एक्स और वाई का वैल्यू है, सिंस ये वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स और वाई की जगह पुट कर दो 4 इंटू, हम ये बात पहले ही बोले हैं भाई, 11 का एकदम कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, 12 नहीं पढ़ पाएगा, एकदम नहीं आएगा, चल नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन पूरा चाहिए नहीं, लेकिन बेसिक बात तो चलिए। तो के कितना है? 0। तो भाई जिन लोग वीडियो देख रहा है, आई होप कि ये वाला के इक्वेशन तुमको आता होगा, इसके अलावा और स्ट्रेट लाइन नहीं लगेगा। लो इधर से भी वही आया, इधर से भी। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? कोई तकलीफ नहीं है? तो एक बार सारा बात बोल रहे हो भैया, आप बनाना चालू कर रहे, सम हो गया। 20 मिनट बोले थे, 20 मिनट में हो गया थ्योरी खत्म, और कुछ नहीं है थ्योरी। पूरा चैप्टर में 100 वो क्वेश्चन बना देंगे, एक वो नया बात नहीं बताएंगे, एक भी नया बात नहीं बताएंगे। एमसीक्यू बनाएंगे, एक वो नया बात, कुछ नया नहीं बताएंगे। इतना ही में सब बन जाएगा टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन सब। तो टेंजेंट नॉर्मल पहले है क्या? टेंजेंट नॉर्मल को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। एप्लीकेशन का मतलब यूज। तो दिमाग लगा के देख, पढ़ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टेंजेंट नॉर्मल, यूज किसका कर रहे थे? डेरिवेटिव का। तो टेंजेंट नॉर्मल एक और चैप्टर है जिसको बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा, एक और चैप्टर है जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, एक और चैप्टर है उसका नाम याद नहीं आ रहा है, टेंजेंट नॉर्मल, एरिया अंडर कर्व, एक और मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, छोड़ को जो। तो ऐसा 5 चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में 2 चीज होता है, एक होता है इंटीग्रेशन जो तुम लोग अभी तक नहीं देखा, एक है डिफरेंशिएशन जो सबको देखो। डेरिवेटिव का यूज करके टेंजेंट नॉर्मल बनता है, डेरिवेटिव का यूज करके मैक्सिमा मिनिमा बनता है, बताएंगे। डेरिवेटिव का यूज करके टेंजेंट नॉर्मल बनता है,
डेरिवेटिव का यूज करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, बताएंगे। और डेरिवेटिव का यूज करके रेट ऑफ चेंज, भूल जा रहे थे नाम, रेट ऑफ चेंज। मतलब आपका कैलकुलस में दो चीज होता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, जिसमें से डिफरेंशिएशन का ऊपर बेस्ड है टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमा, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चार चैप्टर डेरिवेटिव का यूज करके बनता है। और एक चैप्टर जिसका नाम है एरिया अंडर कर्व, वो इंटीग्रेशन का यूज करके बनता है। ये पांचों को एक साथ बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, जिसमें से पहला चार जो नाम बोले वो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, और जो बाद का एक वो बोले एरिया अंडर कर्व, वो इंटीग्रेशन। एरिया अंडर कर्व बहुत बाद में पढ़ेंगे, कम से कम इसे 4-5 महीना बाद। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें भी क्या पढ़ने जा रहे हैं? टैंजेंट। उसके अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी कर्व का कोई इक्वेशन है, तो उस कर्व का किसी भी पॉइंट पे एक लाइन टान दोगे, लाइन को टैंजेंट बोलते हैं। उस टैंजेंट का आपको स्लोप चाहिए, क्योंकि आपको उसका इक्वेशन चाहिए, तो आपको ज्यादा गाना बजाने की जरूरत नहीं है। जो लाइन का इक्वेशन कर दिया, कर्व का इक्वेशन दिया, उसका जैसे डेरिवेटिव निकलेगा, वो उस कर्व के ऊपर हर एक टैंजेंट का स्लोप होगा। बोल बात समझा? जो स्लोप उसका आया है वो हर एक टैंजेंट का है, आपको किसी एक पर्टिकुलर का चाहिए। तो जहां पे टैंजेंट और कर्व का कांटेक्ट हो रहा है, वो पॉइंट को ले जाके डीवाई बाई डीएक्स में पुट कर दो, देन यू विल नॉट बी गेटिंग किसी भी टैंजेंट का स्लोप, यू विल बी गेटिंग एक पर्टिकुलर। तो कांटेक्ट जहां पे हो रहा है वो तेरे को स्लोप निकालने में भी हेल्प करेगा, और वही पॉइंट तेरे को इक्वेशन निकालने में भी हेल्प करेगा। आया? और जहां पे आपका कांटेक्ट हो रहा है वहां पे आप टैंजेंट तो बना दिए, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल का इक्वेशन निकालने का दो ऑप्शन है, एक जो टैंजेंट का स्लोप है उसका ऑपोजिट और रेसिप्रोकल करके नॉर्मल को दे दे, सही है, और नॉर्मल का पॉइंट स्लोप करवा दे, क्योंकि नॉर्मल और टैंजेंट दोनों एक ही जगह पे है। दूसरा जो टैंजेंट का इक्वेशन है उसका शकल देख के नॉर्मल का के इक्वेशन लिख दे, और के इक्वेशन में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया था उसको सेटिस्फाई। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हो गया? समझ बना सकते हैं। और एक भी नया बात बोले नहीं बताएंगे, तो एक भी नया बात नहीं बताएंगे। थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जरूरत पड़ेगा, उसको देखने का जरूरत नहीं, जब जब जरूरत पड़ेगा हम दिमाग में याद दिलाने की कोशिश करेंगे। तुम लोग भी याद करने का कोशिश करना, तुम लोग भी याद करने का कोशिश करना, बस और कुछ नहीं है। बाकी सारा चीज हम ऐसे ही समझा देंगे। बात नहीं करो, एक भी शब्द बात नहीं करो। अब हम सम्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एट द स्पेसिफाइड, आगे क्या टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है जो कर्व आपको दिया गया है उसका टैंजेंट का इक्वेशन निकालिए, कहीं पे भी नहीं, जहां पे पॉइंट को स्पेसी। बोलो आया? लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x 2y dy बाई इक्वल टू 4, तो dy बाई dx इक्वल टू 2 बाई, कहां पे आपको निकालना है? 1 कॉमा x पुट करने का जगह है ही नहीं है, तो खाली y पुट कर 2 आया। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द पॉइंट, आपको पहले से दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। ऊपर फेंक दो सबको ले आके उधर, x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2। बोलो आया? पक्का? ले मेरा भाई, एक भी नया चीज नहीं आएगा रे भाई, एक भी, मतलब एक भी, पूरा चैप्टर ही यही है। क्या चाहिए? टैंजेंट का इक्वेशन। बोलेगा बोला तो नहीं है, अरे भाई 5 से लेके 15 तक सबके लिए एक ही बार में बोल दिए, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 15 तक। तुम लोग नोट करते समय यहाँ का डेरिवेटिव से नहीं लिखना, इतना वाला चीज लिख लिख के बनाना, हाँ? ताकि क्वेश्चन देख के एक बार में समझ जाएगा किया क्या है। चल डेरिवेटिव देख, 18x 32y dy बाई सही बात 288 dy बाई dx वुड बी माइनस 18x बाई 32y माइनस 9x बाई 16y। कहां पे टैंजेंट का इक्वेशन निकालने दिया है? आया?
चल -9x x 16 अच्छा 16 3 1 4 1 3 तो द स्लोप इज किसका है dy बाई dx पे किया ना तो टेंजेंट का आया होगा किसका आया होगा y माइनस y1 m x माइनस आया 4y माइनस 2y 3x प्लस सही बात 3x 4y माइनस 24 इक्वल टू 11। कुछ घबराने का नहीं है भाई, सिंपल है। इक्वेशन लंबा चौड़ा दिया है और हम जानते हैं जब भी हम डेरिवेटिव लिखते हैं किसी एक इक्वेशन में तो जो कर्व का इक्वेशन होगा डेरिवेटिव लिखेंगे तो जो dy बाई dx होगा वही उसका टेंजेंट का स्लोप होगा। लेकिन y अगर दो जगह पे आया तो दो बार dy बाई dx आएगा, इकट्ठा करके पुट कर देंगे। इसका डेरिवेटिव अगर बोले तो 2x, इसका बोले तो 2y 6y 3 के लिए 0। क्लियर है। अब कई लोग इसको सजाना धजाना करता है, अरे मत करो, इसी में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो। जहां x दिख रहा है 2 लिख दो, जहां पे y दिख रहा है माइनस, जहां x दिख रहा है 2 लिख दो, जहां y दिख रहा है, सजाने का क्या जरूरत है, उसका बाद निकाल लेगा, इजी दिखेगा। 4 2 इंटू -1 -4 6 dy बाई मन में जोड़ लेंगे एक बार में, ये दोनों मिलके देगा चुप हो जा, ये दोनों मिलके देगा चुप हो जा, ये दोनों मिलके देगा मेरा भाई, ये दोनों मिलके देगा माइनस में 8 dy बाई dx, ये दोनों कट के खत्म। तो dy बाई dx का जो वैल्यू आया है 0y, 0y एनीथिंग 0 हो जाएगा। अरे मेरा भाई स्लोप में x है नहीं, y है नहीं, इवन नंबर नहीं बचा, खाली 0 बचा, पुट कहां करेगा, कुछ पुट नहीं करना होगा। है तो ये dy बाई dx कंफर्म, तो है तो ये गारंटी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द। अब तुमको समझना पड़ेगा, स्लोप आया है 0। अच्छा dy बाई dx 0 का मतलब ही m0। अब तेरे को इसका मतलब समझना होगा कि m0 का मतलब क्या होता है, ध्यान लगा के देख। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अगर कोई लाइन, अगर कोई लाइन, चुप, दिमाग नहीं लगा, अपना दिमाग में सोच, हम बोल रहे हैं दोनों को मैच करके जो सही सोच रहे थे गलत। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो, याद करके देखो टेंजेंट का बचपन में जब पढ़ता था 10 क्लास में, तू लोग 11 क्लास में सब कुछ। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन का हेल्प ले रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लाइनेशन? द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसी को बोलते थे इंक्लाइनेशन। तो अगर कोई लाइन खुद एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, और अगर ये एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाएगा tan 0। अरे भाई साहब, मतलब पता है स्लोप 0, आज से एकदम याद रख ले, ये इतना बार यूज होगा ना कि तू इमेजिन नहीं कर सकता है। स्लोप 0 का मतलब होता है अ लाइन पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू, देख याद रखेगा, एक लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ, एक लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ, उसका स्लोप 0 होता है। ये बात को समझ के याद रख ले, याद रख ले, जो करना है कर ले, लेकिन ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए। m0 आएगा पगला टाइप नहीं करने लगेगा। m0 का मतलब एक ऐसा लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ, और जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा वो एक्स को कभी काटेगा नहीं, वो वाई को काटेगा। वाई को किधर काटेगा, जो यहाँ पे वाई का वैल्यू है। मतलब पता है लाइन का इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू माइनस, मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है यही उस लाइन का इक्वेशन है।
बोलेगा अभी तो दिखा रहे थे यहाँ पे ऐसा 3x प्लस 4y माइनस 24, यहाँ दिखा रहे थे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ ही कैसे हो गया? अब एक गधा y इक्वल टू -1 भी एक लाइन ही होता है। सिंस आपका लाइन ऐसा है जिसका स्लोप जिसका 0 होता है, वो सारा लाइन एक्स एक्सिस के साथ, जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, एक्स को कैसे काटेगा? तो खाली y को काटेगा, तो उसका इक्वेशन में एक्स इंटरसेप्ट कहाँ से आएगा? और जब एक्स इंटरसेप्ट उसका इक्वेशन में नहीं होगा, तो उसका इक्वेशन में एक्स कहाँ से कैरी करेगा? तो अभी तेरे को दिख रहा हो पक्का? अगर एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो एक्स को कभी काटेगा, और जब वो एक्स को काटेगा नहीं तो उसका एक्स इंटरसेप्ट होगा, और जब उसका एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं है तो उसका इक्वेशन एक्स कहां से लिखेगा? तो उसका इक्वेशन में खाली वाई लिखेगा। लेकिन वाई इक्वल टू क्या? 50, 2000, 3, 5, 18, 20, क्या जो वाई का यहाँ पे वो लाया कि ऊपर से चल गया। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, their slope will always be जीरो। तो m0 देखेगा एकदम भाई पगलाएगा ना, m0 का मतलब लाइन पैरेलल टू, and if the line is parallel to x axis it will not intercept the x axis, it will intercept the y axis। तो उसका इक्वेशन में खाली y दिखेगा। y कितना होगा वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे तुमको दिया रहेगा लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे -1 दिया। बोल पूरा अच्छे से क्लियर है? तो ये जब इतना भैया बात कर ही लिए हैं तो थोड़ा सा और बात कर ही लीजिए। जब इतना बात हुई है तो थोड़ा और बात कर ही लीजिए। अगर कभी भी किसी लाइन का स्लोप अगर इंफिनिटी होगा, मतलब जिस लाइन के बारे में बात हो रहा है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो इन लोग का इक्वेशन है खाली x इक्वल टू समथिंग होगा, खाली। और वो समथिंग को हम ए से लिख दिए हैं। अब वो समथिंग ए हो सकता है 50, 100, 1000, 3, 2, 5, -1, -5, कुछ भी हो सकता है। अब ये ए कैसे देगा? क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन देगा। क्या हो गया? क्वेश्चन में कुछ ठंड लग रहा है, क्वेश्चन में यहाँ गर्म लग रहा है, वहां तो ठंडा लग रहा है, बंद कर ले भाई। तो अगर कोई लाइन m इज इक्वल टू, अगर कोई लाइन m इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा, मतलब द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अगर लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है तो काटेगा एक्स को, तो इसका इक्वेशन में खाली एक्स होगा, उसका इक्वेशन खाली। और अगर कोई लाइन का स्लोप 0 होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो काटेगा खाली। इस तरह का लाइन में खाली वाई होगा और इस तरह का लाइन में खाली एक्स होगा, और एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा। बट पूरा समझा? आगे बढ़े? कंफर्म क्लियर हुआ? ले भाई बात नहीं करो, कोई बात नहीं करो बिल्कुल भी। बोल रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बोलेगा ये नाम तो हम सुने ही नहीं, बस सुन, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन दिया ना इसी से काम चल जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 16, लगा दे डिफ्रेंशिएटिंग WRTX, लगा दे। एक्स कांस्टेंट तो वाई का होगा dy बाई, वाई कांस्टेंट तो एक्स के लिए होगा इक्वल टू वाई ऊपर, बात नहीं, वाई उस पार एक्स नीचे आ गया। कहां पे मांग रहा है? dy बाई dx किधर मांग रहा है? -4, मतलब y का वैल्यू भी -4 और x का वैल्यू भी, लेकिन y में पहले से वो नेगेटिव है, कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है तो 2 को माइनस लेके, लेकिन x में माइनस पॉइंट दिया हुआ है, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस, आया क्या 1 का मतलब -1, ये हो गया y प्लस 4 माइनस x, सबको इधर ले आओ इक्वल टू, ले भाई ये क्या है भाई? चुप हो जा, कुछ घबराने का जरूरत नहीं है। वो पॉइंट को ही x, y दे दिया, पॉइंट को ही, तो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा ना समझने में, हम इसको बना के दिखा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो यहाँ पे y माइनस y1 लिख रहे हैं ना, देख लो ना,
कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका किसी भी लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू, आया क्या? ये जो आपको स्पेसिफिक पॉइंट दिया रहता है, यहाँ पे ये दोनों पुट हो जाएगा। अरे हाँ यार, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो जनरल पॉइंट है वो कौन सा वाला है और जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो कौन सा वाला है। मतलब बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कागज। हम बोल रहे हैं अबे गधा कहीं का x1 y1 का जगह तो एक्स वाई लिखेगा। अब पहले से वो एक्स वाई लिखा रहेगा इक्वेशन लाने के लिए, तो बौलानियन नहीं करने लगे कि करने का है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो जनरल पॉइंट वाला है उसको कैपिटल से डिनोट कर देते। किससे? नहीं समझा क्या? मेरा बात समझा? हाँ क्या? अभी भी नहीं समझा? हम पॉइंट का जगह क्या लिखेंगे? x1 y1। x1 y1 का जगह आके कौन बैठेगा? तो हम समझेंगे कैसे? तुम तो यहां x1 का जगह पे x लिख देगा, ये तो लिखते ही काट देगा, तो इक्वेशन कहां से मिलेगा? y1 का जगह पे ये तो लिखते ही काट देगा, तो पॉइंट कैसे मिलेगा? क्या मेरा बात समझा कि अभी भी नहीं समझा? क्या मेरा बात समझा? तो हम समझेंगे कैसे? अरे भाई इसीलिए जो x और y है ना, जिसको जनरल पॉइंट बचपन में बोलते थे, और अगर नहीं भी जानता जनरल पॉइंट का होता छोड़ दे, ये दोनों को ना कैपिटल से बोल देना। ये दोनों को मतलब तुम्हारा जो आंसर दिखेगा उसमें स्लोप वाले के लिए छोटा x छोटा y लिखेगा, और जो x y वाला जगह है वहां पे कैपिटल x कैपिटल y। वो लाया अभी? तो ले मेरा भाई, अगर इतना जब समझाई भी है तो इसको बना ही देते हैं। क्या होगा बोल इसका इक्वेशन? 2x बाई माइनस 2y बाई इक्वल टू 0। इसको इधर रखिए, उसको उधर देख लीजिए। 2y dy बाई dx बाय में इक्वल टू उधर माइनस 2x बाई, ये दोनों भाई कट गया, ये दोनों भाई भी कट गया। तो dy बाई dx का जो अल्टीमेट वैल्यू होगा, dy बाई dx का जो अल्टीमेट वैल्यू होगा, ये उधर गया एक्स डी स्क्वायर, ये इधर आया, अभी आया। अब तू स्लोप निकालने के लिए क्या करता? पॉइंट पुट करता है। अबे पॉइंट का जगह पे भी तो खुद एक्स और वाई पुट करेगा, मतलब एक्स के जगह एक्स लिखेगा और वाई के जगह पे आया। कंफर्म? तो इक्वेशन लिखते समय लोग क्या होता है? एक्स कहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखते समय क्या करते हैं? चुप हो जा। इक्वेशन लिखते समय ये लिखते हैं ना। अब अगर हम इक्वेशन लिखते समय पॉइंट की जगह पे एक्स और वाई पुट कर देंगे तो फिर लिख के काट देंगे ना। यही बात हम बोल रहे हैं कि जो हम लोग का जनरल पॉइंट है उसको कैपिटल वाई बोलिए। आया? एम आया, एक्स माइनस वाई के जगह पे, वाई के जगह पे छोटा वाई, एम के जगह पे वो कहानी एक्स डी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेगा, सिंप्लीफाई कर लेगा। ये सब हमको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब ऐसे ही खाली सीखने के लिए, तो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है क्या? काहे लिखे भी समझा? क्योंकि उन लोग पॉइंट को छोटा एक छोटा भाई बोल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन, समझेगा। पॉइंट देवे नहीं किया, टैंजेंट का निकालने दिया इक्वेशन, बोलेगा टैंजेंट का इक्वेशन कहाँ निकालने दिया है? अरे टैंजेंट का इक्वेशन 5 से लेकर 15 तक सब के लिए बोल दिया। बोल रहा है फाइंड इफ द पैराबोला दिस एट द पॉइंट whose ordinate ordinate y का वैल्यू को बोल दिया इज 3 टाइम्स। बोल रहा है कि हमको, रुक जा सुयास, हमको इसका x ने a लेट कर लेंगे, हमको इस इक्वेशन का, इस कर्व का टैंजेंट का स्लोप चाहिए। किधर चाहिए? किधर बोला ही नहीं, किधर मेरे को बोला ही नहीं है। किधर निकालिएगा? हमको क्या पता कहाँ निकालिएगा। तो क्या बोल रहा है? उस जगह पे निकालिए जहां पे कर्व और टैंजेंट का एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू है जहां पे वाई वाला पार्ट एक्स वाले का, हम मान लिए कि ये है कर्व और ये है उसका टैंजेंट। इसी टैंजेंट का इक्वेशन निकालने दे रहे हैं, लेकिन ये ऐरा गैरा कोई भी जगह नहीं है, ये उस जगह का वैल्यू है जहां पे एक्स और वाई का जो रिलेशन है
ऑर्डिनेट वाला पार्ट एप्सिसा का 3 टाइम्स है, ऑर्डिनेट 3 टाइम्स है एप्सिसा का, एप्सिसा माने एक्स, इस जगह पे निकालने बोला। बोल आया क्या? a कॉमा 3 है, कॉमेडी नहीं कर, भगा देंगे क्लास से। a कॉमा 3 है, a कॉमा 3 है, वो जो पॉइंट है क्या वो कर्व पे लाई करता है? क्या ये पॉइंट लाइन पे लाई करता है? तो अगर ये कर्व पे लाई करेगा तो कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बात खाली समझ ले, आधा चैप्टर तो इसी बन जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले ही बोला हुआ है, सेटिस्फाई समझा मतलब 50% क्वेश्चन वही खत्म हो जाता है। तो a कॉमा 3 ये क्या होगा? कर्व को और ये अगर कर्व को सेटिस्फाई करेगा, देख 9a² इज इक्वल टू, आया? ये इससे 1 कटा, ये इससे 4 कटा, बोल सही है। इसको इधर लेके चला, a² प्लस 4 इक्वल टू, तो ये क्या होगा? a इधर और करके तो क्या होगा? a इक्वल टू और a इक्वल टू। अब तू सोच के देख, a का वैल्यू अगर 0 होगा तो 3a का वैल्यू भी, ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑर्डिनेट है वो एप्सिसा का 3 टाइम्स, तो इसको इग्नोर कर दिए। दूसरा क्या होगा? a अगर होगा -4 तो 3a होगा, मतलब वो तुमको बोलना चाह रहा था y² इक्वल टू -36x का -4 -12 पे टेंजेंट निकाल, -4 लेकिन -4 माइनस टेंजेंट दिया नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? ये खुद से निकाल लेता है। क्लियर हुआ अच्छा से कि अभी भी नहीं हुआ? अब क्या करना? कुछ नहीं करना, इसका स्लोप निकाल। अब हम इस सब टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हाँ थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं जिसमें अच्छा क्वेश्चन मिले। तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई? y² इक्वल टू माइनस में 36x 2y डिवाइड बाई dx इक्वल टू माइनस, कोई तकलीफ? डिवाइड मार दो, dy बाई dx 1/18 1/18, भूल कोई दिक्कत है? तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx वेयर एट -4 एंड माइनस, तो x तो पुट करने का इससे भी ऑप्शन नहीं दे रहा है वो, तो y खाली पुट करेंगे। 3 2 किसका स्लोप है? इक्वेशन का खुला है गेट, y माइनस y1, देखो उसको कौन है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू, हाँ y माइनस y1 इक्वल टू, एक लेना एक ले लो, दो लेना दो ले लो, देख लो क्या होगा यहाँ पे, देख ले y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस, सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, ले सेम क्वेश्चन बोल रहा है दिस इज द कर्व एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज, मतलब हमको टेंजेंट का इक्वेशन तो चाहिए लेकिन उस जगह पे चाहिए, देखो इधर पे, उस जगह पे चाहिए जहां पर y वाला पार्ट 2 है, x बोला ही नहीं इस बार, x, तो हम मान लिए ये है कर्व, इलिप्स है, ये है कर्व, और मान लिए ये है वो टेंजेंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सही बात। जहां पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालने दे रहा है उस जगह पे बात नहीं करो, उस जगह पे उस जगह पे उस जगह पे वो ऑर्डिनेट को 2 बोल दिया। अबे देखो पता कहाँ नहीं है, एप्सिसा लेट कर ले अपना मन से कि एप्सिसा ए है, मतलब जहां पे हमको इक्वेशन निकालने दिया जा रहा है उस जगह का ऑर्डिनेट का वैल्यू 2 है, तो एप्सिसा को ये बोल दे, मतलब ये वाला जो a कॉमा 2 पॉइंट होगा कहाँ पे होगा? वो इलिप्स पे, और इलिप्स के इक्वेशन को आधा क्वेश्चन ही सेटिस्फाई से बन जाएगा। ले भाई a² प्लस 4 इंटू, आया क्या? वेरी गुड, 16 आया, 16 a इज इक्वल टू, मतलब वो ऐसा इलिप्स का 2 पॉइंट पे इक्वेशन निकालने दे रहा है जिसका एक पॉइंट -3 कॉमा और एक पॉइंट, मतलब वो तुमको एक टेंजेंट का इक्वेशन नहीं निकालने दे रहा है, देखो पॉइंट निकल गया,
अब ये टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस नंबर 1, इसका स्लोप निकाल, जो आएगा उसमें 3,2 पुट करेगा तो स्लोप मिल जाएगा। इसको पॉइंट यूज कर, स्लोप आ चुका है इक्वेशन का, तो पॉइंट स्लोप। इसका स्लोप निकाल, जो कि निकाल चुके हैं, उसमें इस बार 3,2 का जगह -3,2 पुट कर, स्लोप आ जाएगा, नंबर में आएगा। और ये वाला को पॉइंट यूज कर, स्लोप आएगा, इक्वेशन निकालेंगे। बोला आया समझ में? तो हमको क्या करना है, लो पॉइंट देना बंद कर दिया है, आगे की तरफ और जाएंगे और पॉइंट देना बंद करेगा। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन। फिर से बोल रहे हैं क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट, तो पहले बोल दिया, टू द सर्कल दिस एट अ पॉइंट्स, पॉइंट्स बोल के वो बोल दिया कि ऐसा एगो नहीं होगा, दो होगा। एट अ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, किसको बोलते हैं? एक्स एक्सिस और मतलब एक ऐसा पॉइंट का बात हो रहा है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से, मतलब पता पॉइंट बोलना चाह रहा है, ए कॉमा इसमें सेटिस्फाई करेंगे, ए आ जाएगा, ए कॉमा इसमें सेटिस। अभी समझा कि अभी भी नहीं समझा? मतलब मान लीजिए है सर्कल, इसका एक टैंजेंट का इक्वेशन निकालने दिया गया है। टेंजेंट का इक्वेशन जो निकालने आपको दिया गया है वो ऐसा पॉइंट पे निकालने दिया गया है जहां पे ओरिजिन से एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, ये पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से सेम डिस्टेंस है। तो हम बोल दिए लेट द पॉइंट बी ए कॉमा ए, लेट द पॉइंट बी, द पॉइंट मस्ट satisfy the a equation plus this plus this plus this plus 6, 2a square 8a, कॉमन ले ले, दो ए स्क्वायर -4a प्लस 3 इक्वल टू ए इक्वल टू 3, निकाल के देख लेना। ए इक्वल टू 3, एक तो पॉइंट होगा 1 1। कर्व का करने बोला, समझ में आ गया? तुमको बोल रहा है इस कर्व का ऐसा दो टैंजेंट का इक्वेशन निकालो जहां पर सर्कल और टैंजेंट 3,3 पे भी भैया, 1,1 पे भी भैया टैंजेंट बना रहा, मतलब एक टैंजेंट नहीं आएगा। अब तेरे को काम का प्रोसेस नंबर 1, इसका क्या करेगा? डेरिवेटिव। सही है, दो बार अलग अलग dy बाई डी एक्स दिखेगा, उसमें 1,1 पुट करेंगे, x का भी एक करेंगे, y का भी एक करेंगे। क्लियर है? स्लोप आएगा, 1,1 को पॉइंट यूज करेगा y1 x1 का जगह पे, और 1,1 पुट कर dy बाई डी एक्स भी आ चुका होगा, स्लोप यूज करेगा, पॉइंट स्लोप कर देगा। बोल पूरा अच्छा समझ में आया? ये वाला क्लियर है अच्छा से? चलो कंप्लीट करो इसको जल्दी से, जल्दी से कंप्लीट करो। अच्छा, दो क्वेश्चन मुझे और बना दे, इसके बाद इसको कंप्लीट किया। देख, सेम उन लोग फिर से कर रहा है, सेम उन लोग फिर से कर रहा है, जस्ट तुमको वो चाह रहा है कि तुम और थोड़ा कंफ्यूज होकर डेटा लिखो, और कुछ नहीं। वो पॉइंट को ही, मतलब आप जब इक्वेशन निकालने के लिए जाइएगा तो आपका x1 y1 का जगह पे 2 5 1 1 3 3 3 5 8 3 कोई अलग नहीं होगा, x1 y1 ही इक्वेशन में बचा रहेगा, क्योंकि पॉइंट खुद नहीं समझा। और जब स्लोप निकालने जाएगा तो x के जगह पे लिखेगा 3, y के जगह पे 5, x के जगह पे 1, y के जगह पे 1, वो भी तेरे लिख पाएगा, क्योंकि स्लोप निकालते समय x का जगह पे x1 आएगा और y के जगह पे, मतलब इसका आंसर सजा हुआ नहीं दिखेगा, इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा होगा। तो कैसे इसको लिखेंगे? देख, इसका स्लोप लिख रहे हैं, जानबूझ के लिख रहे हैं इसका, खाली थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला, थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल वाला, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला लिखने से, इसीलिए ये कोई काम का नहीं है ये इक्वेशन, फिर भी लिख के दिखा दे रहे हैं। 2/3 x का पावर 2/3 -1, 2/3 y का पावर 2/3 माइनस, बट इस आ गया dy बाई डी एक्स, ये आदमी गया उस पार, उस पार 2/3, इसको जोड़ो मन में, x का पावर 5 ई पावर 2/3, y का पावर कट गया। हम जानते हैं नेगेटिव पावर जो है वो साइन चेंज कर लेता है, तो नीचे वाला चीज ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला चीज बोलाया। कहां पे स्लोप निकालने बोला है? मतलब यू वांट
x1 y1 पे ही पॉइंट, मतलब x का जगह पे x1 लिखाएगा और y की जगह पे बोलाया, तो x1 वाला जगह पे x1 हो गया, y1 वाला जगह पे यही स्लोप है, यही स्लोप है। बोलाया क्या? अब हम इसका इक्वेशन थोड़ा सा लिखने जा रहे हैं। देखो y माइनस y1 इज y1 इटसेल्फ, m माइनस y 1/3 बाय x 1/3 आया, x माइनस आया क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा सजाने दीजिए, क्रॉस कर रहे हैं तो x का पावर x1 का पावर 1/3 आया क्या? x1 का पावर 1/3 विच विल विथ y माइनस x1 का पावर 1/3 उसके साथ y1, सही बात, ये इसके साथ जाएगा, माइनस x है ऐसे ही, y का पावर माइनस माइनस x 1 y 1/3। बोलाया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? पक्का ना? अब ध्यान लगा के देख, अगर हम किसी को बोले ये वाला और ये वाला, ये दोनों में कुछ डिफरेंस सा लग रहा है, देखिए ऑब्जर्वेशन, क्या डिफरेंस सा लग रहा है, वैल्यू क्या लिखा उसमें नहीं, डिफरेंस ऑब्जर्व करके क्या लग रहा है दोनों में अंतर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये दोनों पर्टिकुलर वाला है ना, ये दोनों इसमें पर्टिकुलर वाला है ना, मतलब पता ही थोड़ा कांस्टेंट जैसा है, नहीं समझा, ये कांस्टेंट जैसा है, मतलब आप जब इक्वेशन लिखते हैं ना 3x प्लस 4y, वेरी गुड, ऐसे करके 25 कांस्टेंट वाला, ये दोनों मिलके ना वही 25 बनाने वाला है, और ये दोनों जो है ना ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या लिखा है देखिए, x 1/3 y, सही बात, इसको उठा के यहां ले लीजिए, x y 1/3, सही बात, इन दोनों को वहां लेके चल जाइए, x1 1/3, वेरी गुड, y जोड़ घटाव अगर करने आता है तो कर लेना जोड़ घटाव, नहीं आता है तो हम बता दे रहे हैं, जैसे जब तुमको कोई ऐसे लिख के दे देता है तो तुम आके पगला टाइप नहीं करता है, तुम जब तुमको आके कोई ऐसे लिख के दे देता है तो तुम ये नहीं करता कि इसमें क्या आ रहा नहीं आ रहा, क्या आ रहा नहीं आ रहा, तो ध्यान लगा के देख, ध्यान लगा के देख, इसमें तू देखते ही इस पर कॉमन ले लेता, हेलो लगेगा 1.5 बजेगा, हाँ नहीं नहीं आप भी जाएंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे, तू जाएगा तो चल जा। तो फिर पहले ही चल जा, तो ना, बात नहीं करो, तो तुमको ना देख के समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, इसमें x का मात्रा में 1/3 है, अरे नहीं समझा, x का मात्रा में 1/3 है, यहाँ पे x कंप्लीट है, यहाँ पे y का मात्रा में 1/3 है, y कंप्लीट है, पता है इन दोनों में x का पावर 1/3 y का पावर 1/3 कॉमन है, दिमाग में जोड़ के देख, यहाँ पे x का पावर 1/3 है, निकल गया बाहर, तो x में तो कुछ नहीं बचेगा, y का कंप्लीट एक है, 1/3 निकाल लिया है, अगर जोड़ने आता है मन में जोड़ लेना, जोड़ने आता है मन में जोड़ लेना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके x का तो 1/3 रह जाएगा, ये दोनों मिलके देख वापस से x बना दो, कंफर्म, कंफर्म, प्लस x का पूरा एक है, 1/3 वाला कॉमन ले लिया, आया, इसका खेला पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, अब मेरे को बोल, क्या ये कर्व का इक्वेशन है? क्या ये उसी पॉइंट पे इक्वेशन निकालने दिया गया है जहां पे कर्व और टैंजेंट का कांटेक्ट हो रहा है, तो क्या x1 और y1 कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका शकल कैसा दिखेगा, देखिए x का पावर आया, y की जगह y1 का पावर इक्वल टू a2/,
a2 देख समझ में आया कि नहीं आया? बुक में यही आंसर दिया होगा। एग्जाम में ये सब नहीं आता है ये सब करने को, लेकिन तू ये सब क्वेश्चन नहीं बनाएगा ना तो तेरा भैया सिंप्लीफिकेशन पकड़ में ही नहीं आएगा। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पॉइंट जिस जगह पे आप कर्व का इक्वेशन निकाल रहे हैं कर्व को सेटिस्फाई करेगा, ये आधा चैप्टर में ना पॉइंट देने का काम करेगा। मेरा बात समझ में आया क्या? तो देख फिर से एक बार समझा रहे हैं कि क्या किए ना, मेरे को जो टेंजेंट का स्लोप निकालना था वो खुद x1 y1 पे निकालना था, निकाल लिए। मेरे को जो इक्वेशन निकालना था वो खुद x1 y1 पे निकालना था, लिख दिए, सिंप्लीफाई किए। एक जन एकदम एक बार में ऑब्जर्व करके बोल दिया सूर्यांश भाई एकदम सही कि जिसमें खाली x वाला टाइप टर्म है और जिसमें x1 y1 वाला टाइप टर्म है, x1 और y1 वाला टाइप जो टर्म है ना कांस्टेंट जैसा टर्म है, और x के साथ y1 या y के साथ x1 ये वाला जो टर्म है ये जनरल टर्म है। तो हम कहा कि दोनों जनरल वाले को पकड़ के एक साथ किए और दोनों कांस्टेंट वाले को एक साथ करने के बाद एगो नया चीज कॉमन लिए, एगो नया चीज देखे, और नया चीज कुछ नहीं है सबको आता था, नया चीज कुछ नहीं है सबको आता है, बस समझ में नहीं आता जब वो फ्रैक्शन में रहता है। ऐसे तुमको कोई कुछ लिख के दे देगा तो बेटा तुम हमसे पूछता थोड़ी है कि ए क्यूब कॉमन है, ए क्यूब कॉमन है हमसे नहीं पूछते हो, तुम खुद ही ये लिख देते हो। तो ये दोनों में ना x का पावर 1/3 और y का पावर 1/3 कॉमन है। तो x का पावर 1/3 अगर हम कॉमन लिए पूरा कट के खेला खत्म, लेकिन y कंप्लीट 1 था, इससे 1/3 कॉमन लेंगे तो 2/3 वाला बचेगा। x का पावर कंप्लीट वाला था, 1/3 कॉमन लेंगे तो 2/3 वाला, और उसके साथ y का 1/3। बोला आया क्या? अरे आया क्या? कंफर्म, कंफर्म। अब हम क्या किए, कॉमन लेने के बाद इसका शकल ऐसा दिखा, अब हम लोग गए इसके पास। ये कौन है? एक ऐसा पॉइंट जो कर्व और टेंजेंट दोनों पे लाई करता है, तो दोनों का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किया इसको सेटिस्फाई, जैसे इसको सेटिस्फाई किया तो ये हो गया x1 2/3, ये हो गया y1 2/3। x1 2/3 और y1 2/3 एक्चुअली, बोलो पूरा क्लियर हो गया अच्छा से? अब ये जानबूझ के हम तेरे को बनाए जबकि हमको पहले से पता है इस सब टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बेफिजूल का इतना लिखने को नहीं देता है, लेकिन हम तेरे को लिखने सिखाए रिप्लेसमेंट के लिए कि ये रिप्लेसमेंट टाइप का डेटा चैप्टर में आगे मिलेगा। बोलो पूरा क्लियर है अच्छा से? आगे बढ़े। क्या बोला देख ले मेरा भाई, क्या बोला देख ले मेरा भाई। बोल रहा है x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा। x इक्वल टू ए कॉस थीटा, बी इक्वल टू, वो एक इक्वेशन तुमको दिया ही नहीं है, दो दिया है। तो आप बच्चा में डेरिवेटिव पढ़ के आए हैं, 11 में भी पढ़े हैं, 12 में भी पढ़े हैं। आप पहला वाला से dx डी थीटा निकालो, दूसरा वाला से dy डी थीटा, दोनों को डिवाइड दे दो, आंसर आ जाएगा। और कहाँ निकालना है उसके लिए तो दे ही रहेगा, कहाँ निकालना है? तो देख मेरा भाई, इक्वेशन निकालने के लिए क्या लगता है? दो चीज, स्लोप और पॉइंट। पॉइंट आपको दिया हुआ है, स्लोप आपको चाहिए। चलिए निकालिए इसका डेरिवेटिव, dx डी थीटा इज इक्वल टू ए, सही बात, dy डी थीटा क्या होगा ये? डी, सही बात, and the slope of the tangent would be dy by dx, so it will be, बोल आया? अरे ये दोनों कट जाएगा, जो था वही है ना। देखिए इसका वैल्यू तू जानता है, d cos थीटा, इसका वैल्यू भी तू जानता है, माइनस ए, माइनस रहने दे रहे हैं, सही बात, cot थीटा। कहाँ पे मांग रहा है, कहाँ पे मांग रहा है वो? थीटा इक्वल टू आ गया, कॉट 5/3, 3 का मतलब होता है 60, 60 पे 1/1, ये क्या चीज है, कहां पर? 5/3, ये तो बोल रहा है। इक्वेशन निकालने के लिए क्या लगता है? y माइनस एम इंटू, आया? अरे आया?
ये तो निकाल लिए, ये दोनों तो दिया नहीं। अरे यही दोनों तो एक्स और वाई का वैल्यू है, जो पॉइंट है ना ये यही दोनों तो है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस पाई बाई थ्री। कॉस पाई बाई थ्री का मतलब 60, कॉस में 60 आया, वाई बी साइन 60। नहीं समझा, ये जो तेरे को दिया है एक्स और वाई, उसमें पाई बाई थ्री पुट कर देगा, पॉइंट बन जाएगा। और डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा निकाल के डिवाइड दे देगा, और उसमें भी ले आके थीटा पुट कर देगा, तो तेरे को स्लोप भी दे देगा। मतलब ये वाला तुमको पॉइंट भी दे देगा बना के, और यही तुमको स्लोप भी बना के देगा। बोल समझा क्या? अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं उसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, अभी तक जितना ही बनाए, बाकी सब सीखने के लिए बनाए। देख ध्यान से इधर, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा dx डी थीटा dy डी थीटा, बोल हाँ या ना। अरे हाँ या ना, ये लिखने के बाद स्लोप के लिए थीटा पाई बाई थ्री पुट कर दो तो आपको स्लोप मिलेगा, और जब आप इन दोनों में ही थीटा पुट कर दिएगा तो यही आदमी आपको पॉइंट भी बना के दे देगा। बोल आया? ले भाई, y माइनस वाई वन बी रूट थ्री बाई एम माइनस बी बाई ए वन बाई एक्स माइनस एक्स वन ए बाई, चलिए एलसीएम लीजिए, 2y माइनस बी रूट थ्री बाई टू माइनस बी बाई ए रूट थ्री 2x माइनस ए बाई टू। बोलो आया? कंफर्म, 2 से 2 कर दिया, क्रॉस कर दीजिए, 2 रूट थ्री ए वाई माइनस बी रूट थ्री ए रूट थ्री, रूट थ्री होगा 3, ए बी 3 ए बी पक्का, माइनस 2b प्लस 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 ए बी, सबको पकड़ के एक तरफ कर दो, 2dx प्लस 2 रूट थ्री ए वाई, सही बात, माइनस में 3 माइनस में 1 माइनस 4a। देख क्लियर हुआ कि ऊपर से किया आया? अब दो कॉमन लेके भी हटाइए, dx रूट थ्री ए वाई इक्वल टू, खेला खत्म। देख पूरा अच्छे से क्लियर हुआ क्या? तो जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए जो एग्जाम में आ सकता है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है। एग्जाम में आने वाला सारा क्वेश्चन पीछे बनने वाला है, यहाँ कुछ नहीं बनने वाला है। एग्जाम में बनने वाला सारा क्वेश्चन सब पीछे बनेगा, यहाँ कुछ नहीं बनेगा। ये वाला पहला क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में आ सकता है। पूरा समझ में आ रहा है? एक चीज भी देख रहे नया कुछ कर रहे, पूरा चैप्टर ही यही पढ़ेगा, पूरा चैप्टर ही यही पढ़ाई होगा और कुछ नहीं होगा। पॉइंट स्लोप इक्वेशन, पॉइंट स्लोप इक्वेशन। लो, अब ये वाला को हम नहीं बनाएंगे, इसको हम तेरे को बनाने देंगे, और तू डेरिवेटिव गलत मत लिखना, उसका हम कम से कम उम्मीद करेंगे। देख इधर, मेरा देख के नहीं बनाना, हम बोर्ड पे लिख रहे होंगे बट तुम मेरा देख के नहीं बनाना। ये आदमी डायरेक्ट देगा, देखो मत लिखो। ये आदमी का जब प्रोडक्ट फॉर्म लिखिएगा, एक्स कांस्टेंट वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव, जब आप एक्स कांस्टेंट रख के वाई का डेरिवेटिव लिख रहे होंगे वाई स्क्वायर का, तो उसमें डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा, इसमें कुछ नहीं होगा इसमें, फिर इसके वाले में डी वाई बाई डी एक्स है। और ये कांस्टेंट के लिए पूरा अच्छा से क्लियर है, जो आएगा उसको सजाने धजाने की जरूरत नहीं है, उसी में ले जाके स्लोप लिख इसका। 15 नंबर क्वेश्चन, 3x स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डिवाइड बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर कांस्टेंट तो x के लिए 1 माइनस 6x प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई डी एक्स, जीरो। कहाँ पे चाहिए? एकदम सजाना नहीं, उसी में पुट कर देना, गलती नहीं लिखना, मेरा देख के भी नहीं लिखना, मेरे से देख के खाली आप आंसर को मैच करना। एक का स्क्वायर प्लस 2, भाई जो लोग वीडियो देख रहा है डेरिवेटिव का जाके पहले वीडियो देख लो, डेरिवेटिव कंप्लीट कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन देख लो। अब हम इसको डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं इसमें हम टाइम नहीं लगा सकते बहुत ज्यादा, ध्यान से लिखो। एक का स्क्वायर एक
ये लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, थोड़ा सा डेरिवेटिव वगैरह कंप्लीट कर ले। मेरे को पता है डेरिवेटिव लिखना मेरा काम है, लेकिन ये हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर भी हम अगर डेरिवेटिव लिखने में बहुत टाइम लेंगे बाबू, तो भैया हम लोग का सिलेबस बहुत पिछुआ जाएगा। एकदम आराम से, जहां जहां एक्स दिखेगा एक लिख देगा, जहां पे वाई दिखेगा -1 लिख देगा। 6 4 5 dy by dx इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 3 प्लस -2 dy by dx माइनस, नो प्लस है, -6 प्लस -2 5 dy by dx। तो इधर से गिरेगा मेरा पास माइनस में 2 बार dy by dx, और उधर से 5 बार, तो 3 dy by dx। यहाँ से हमको 3 देगा, वहां से हमको 1 देगा, 4 4 से 2 गया, -2 कितना आ रहा, -2 3 आ रहा है क्या? हाँ सर। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अब -2 3 पे एक एक मार के, एक -1 मार के इक्वेशन लिख दे। -2 3 आ रहा है क्या भाई? क्या हो गया तुझको? तब से ऐसे ऐसे किए जा रही है, मच्छर काट रहा है। लिखो जल्दी, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। -2 3 आएगा, -2 3 आएगा स्लो। इक्वेशन निकाल के देख क्या दे रहा है। y माइनस y1 -2 3 x माइनस x1 3y प्लस 3 -2x प्लस 2, सब एक तरफ, 2x 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन। आ गया अल्टीमेट इक्वेशन। देख लो, जिन लोग का नहीं हुआ हल्का सा बोर्ड का देख के हेल्प ले सकते हो, हल्का सा बोर्ड का देख के हेल्प ले सकते हो। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, देख लो।